नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कहा, संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में 28 खानों की ई नीलामी में राज्य सरकार को रिजर्व दरों से 20 गुना अधिक राशि मिली। प्रदेश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी। गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। शैक्षणिक संस्थानों के स्टाफ के लिए टीके की दोनों खुराक अनिवार्य की गई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उनके नेतृत्व में आज संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने 72 साल पहले संसद के इसी केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ है और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्रदेश में भी संविधान दिवस पर प्रस्तावना पठन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किया। जयपुर, बीकानेर, बारां और बूंदी में विभिन्न विभागों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। टोंक और बूंदी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया। जयपुर में जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। दौसा में स्कूली बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ में कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागार में बंदियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी गई। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में 28 खनन प्लॉटों की ई नीलामी में राज्य सरकार को रिजर्व दरों से करीब 20 गुना अधिक राशि मिली है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र में 10 नवंबर से खनन प्लॉटों की ई नीलामी शुरू की गई थी, जो 3 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि ई नीलामी की प्रक्रिया केंद्र सरकार के पोर्टल MSTC के माध्यम से की जा रही है। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि बंशी पहाड़पुर के B ब्लॉक की ई नीलामी के प्रति रेस्पॉन्स को देखते हुए विभाग उत्साहित है। प्रदेश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी के बाद गृह विभाग ने आज नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के शैक्षणिक और अन्य स्टाफ के लिए टीके की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी गई हैं। शिक्षण संस्थानों में आने से पहले सभी विद्यार्थियों को अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे अभिभावक जो बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन अध्यापन की सुविधा निरंतर जारी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रार्थना सभा तथा भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम और कैंटीन के संचालन पर भी रोक रहेगी। किसी शिक्षण संस्थान में किसी विद्यार्थी या शिक्षक के कोरोना संक्रमित होने पर संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का एक संयुक्त प्रवर्तन दल गठित किया जाएगा, जो विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर कोविड उपयुक्त व्यवहार की सख्ती से पालना कराएगा। इस बीच जयपुर जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड के 9 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में इस दौरान 10,559 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान ही 9,868 मरीज ठीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो डेंगू को लेकर गंभीर नहीं है और इससे मरने वालों की संख्या को छुपाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों में कोविड संक्रमण बढ़ने को चिंताजनक बताया है। प्रदेश में अस्पतालों में होने वाले प्रसवों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 साल पहले करीब 84% बच्चों का जन्म चिकित्सा संस्थानों में होता था, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 95% हो गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस सर्वेक्षण के तहत पिछले 5 साल में जन्मे बच्चों से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। इससे पता चला है कि गांवों में 78% जबकि शहरों में 70% बच्चों के जन्म सरकारी संस्थाओं में हुए हैं। गांव के मुकाबले शहरों में प्रसव के समय ऑपरेशन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। गाँव में 20 में से 1 बच्चे के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, वहीं शहरों में लगभग हर 7वां बच्चा ऑपरेशन से पैदा हो रहा है। निजी चिकित्सा संस्थाओं में करीब 27% बच्चों के जन्म ऑपरेशन से हो रहे हैं, वहीं सरकारी संस्थाओं में यह आंकड़ा लगभग 8% है। इस सर्वेक्षण में यह भी खुलासा हुआ है कि शहरों के निजी अस्पतालों में हर तीसरा बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है। गांव में भी निजी अस्पतालों में होने वाले हर चौथे प्रसव के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। श्रीगंगानगर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संगोष्ठी, रंगोली और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सभी से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव देने को कहा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को 26 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले और दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर कुरियन का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है। डॉक्टर कुरियन ने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे सहकारी संस्थानों की स्थापना के अलावा लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल की स्थापना और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में 28 खानों की ई नीलामी में राज्य सरकार को रिजर्व दरों से 20 गुना अधिक राशि मिली है। और प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों के स्टाफ के लिए कोविड टीके की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी गई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।